आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो है दिल्ली के बवाना इलाके की। 29 अक्टूबर 2018 को सुबह के 7 बजे जैसे ही सुनीता, जो कि एक स्कूल में टीचर थी, स्कूल जाने के लिए स्कूटी से निकली, थोड़ी देर बाद सुनीता के पति मंजीत के पास पुलिस वाले का फ़ोन आया कि सुनीता का एक्सीडेंट हो गया है। फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। जैसे ही मंजीत बवाना के हॉस्पिटल में पहुँचा तभी सुनीता की मौत हो चुकी थी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है, लेकिन सुनीता के शरीर को देखकर पुलिस को कुछ शक हुआ। उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जिससे लग रहा था कि किसी ने उसको गोली मारी है। दरअसल सुनीता मंजीत की पत्नी थी और दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक 14 साल का और दूसरा 11 साल का। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ चश्मदीदों ने बताया कि 4 लोगों ने महिला को गोली मारी है। साथ साथ पुलिस के पास प्रारंभिक पीएम रिपोर्ट आई। उससे पता चला कि सुनीता के शरीर पर जो निशान हैं वो गोली लगने के थे। मंजीत से पूछताछ हुई तो पुलिस को कुछ खास लीड नहीं मिली, लेकिन रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि मियाँ बीवी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। मंजीत के फ़ोन को खंगाला गया तो पता चला कि उसकी एक खास नंबर पर कई बार बातचीत हुई है। उस नंबर को खंगाला गया तो पता चला कि ये एंजल गुप्ता नाम की लड़की का था। फिर पुलिस ने मंजीत को हिरासत में ले लिया और मंजीत से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो एंजल से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एंजल गुप्ता एक मॉडल थी और गुड़गांव में रहती थी। एंजल और मंजीत पहले से अच्छे दोस्त थे। उसके बाद उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करते रहते थे और फिर उन दोनों में प्यार हो गया। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। वह दोनों घंटों एक दूसरे के साथ रहते और संबंध बनाते थे। अब करवा चौथ आ रहा था तो एंजल जिद करने लगी कि वो करवा चौथ पर मंजीत की शक्ल देखने के बाद ही व्रत तोड़ेगी। मंजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने एंजल से वादा किया था कि इस बार करवा चौथ वो सुनीता के साथ मनाएगा, इसके बाद हमेशा एंजल के साथ। फिर एंजल ने ये सब अपने पिता राजीव गुप्ता को बताया और फिर इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया सुनीता को रास्ते से हटाने का। इन लोगों ने किराए के गुंडों से बात करी और उन्हें सुनीता को मारने की सुपारी दे दी। और फिर 29 तारीख को जैसे ही सुनीता अपने स्कूटी पर घर से निकली स्कूल जाने के लिए तो कुछ गुंडों ने उसकी स्कूटी रोकी और उसे गोली मार दी। सुनीता की वही मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मंजीत, एंजल और उसके पिता राजीव तीनों को ही हिरासत में ले लिया है और चार्जशीट फाइल कर दी है। अगर मंजीत सुनीता को सब बताता तो शायद वो उससे डिवोर्स भी ले सकता था, लेकिन ये कदम उठा के उसने अपने साथ साथ 4 जिंदगी और खराब कर दी। उन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर था, एक बार भी उसने उनके बारे में नहीं सोचा। माँ मर गई और अब बाप भी जेल में बंद है। उनकी परवरिश कौन करेगा? जुर्म कितनी भी सावधानी से क्यों ना करा जाए, लेकिन वो एक न एक दिन सामने जरूर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी और परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस कहानी को सुनें और सतर्क रहें तथा अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।